चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q enters द रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स इनफाइनाइटली मूविंग अलोंग x एक्सिस विथ स्पीड vx। यानी जो हमने क्वेश्चन बनाया था इससे पहले, जो कि क्वेश्चन नंबर था बच्चों, मैं आपको रिमेंबर कराना चाहूँगा 14 नंबर, ठीक है। उसमें एक फिगर है जो आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। ये जो फिगर है इसमें आपको बोल रहा है जो फर्स्ट पार्टिकल है उसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें दे गई हैं। जो लेंथ है प्लेट के बीच का, जो लेंथ है प्लेट का वो है कैपिटल L एंड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है मेंटेन बिटवीन द प्लेट सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, यानी जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है हमें साबित करना है एट द फार एज ऑफ द प्लेट, यानी प्लेट से कुछ दूरी पे दूर से जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है वो क्या है, QEL²/2m_Vx² है। कंपेयर दिस मोशन विथ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस इन सेक्शन 4.10 ऑफ क्लास 10। यानी जो हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन मोशन होता है उसके साथ भी इसको रिलेट करना है। कर देते हैं बच्चों, क्या रखा है देखो, कुछ नहीं करना है। हमें क्या दिया है, मास m दिया है, चार्ज -q दिया है, नोटेशन यानी प्लस है कि माइनस है इसीलिए दिया क्योंकि ये किसके तरफ भग रहा है, प्लस की तरफ भग रहा है, तो ये माइनस है। उस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कशन किया था। वेलोसिटी क्या है, vx है, l क्या है, लेंथ ऑफ प्लेट है हमारा, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन को हमने S मान लिया है और साबित क्या करना है हमें, QEL²/2m_Vx²। चलो बच्चों, अब ये जब जा रहा है हमारा जो चार्ज है जा रहा है तो इसमें फोर्स कुछ ना कुछ तो लगेगा ही बच्चों। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, मोशन भी हो रहा है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट आएगा, तो उसके हिसाब से बराबर हो जाएगा यहाँ पे F बराबर m में। एंड एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, E बराबर F/Q होता है, तो F बराबर E × Q हो जाएगा। अब इसको यदि फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम, इसको यदि सेकंड मान लेते हैं, तो बच्चों एक बात बताओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, ma बराबर हो जाएगा E × Q के। हमें a की वैल्यू चाहिए, क्यों बच्चों a की वैल्यू चाहिए, क्योंकि काइनेमेटिक इक्वेशन में जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज होता है या फिर डिस्टेंस होता है क्या होता है, S = u2 + ½ है। यहाँ पे इनिशियल में हम ये भी मान के चलेंगे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, रेस्ट में, जो चार्ज क्या है, रेस्ट में, तभी हमारा कंसेप्ट ये हो पाएगा। तो यदि हम a की बात करें तो क्या हो जाएगा बाबू, EQ/m, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, इसको जब हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया तब हम आगे चलते हैं और एक चीज़ और हम काम करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं कि S बराबर क्या होता है, ut + ½ AT² होता है बाबू। तो यहाँ पे हमें t कहीं ना कहीं चाहिए, तो t चाहने के लिए हमें क्या है, वेलोसिटी पता है, और वेलोसिटी बाबू हमारा क्या होता है, vx बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो प्लेट का डिस्टेंस है वो क्या है, देखो l है, तो इसको l मान लो, इसको t मान लो, तो कहीं ना कहीं यदि हम t निकालें तो t क्या हो जाएगा बच्चों, L/Vx। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, इसको भी इक्वेशन एक मान सकते हैं आप, इसे इक्वेशन 4 आप मान लो, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, तो s का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 × t 0 हो जाएगा, प्लस हाफ को हाफ रहने दो बच्चों, एक ही जगह पे हम इतना लिख सकते हैं E × Q/m, और t² के जगह पे हम लिख सकते हैं L/Vx²। देखना बच्चों ये क्या हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा ½ EQ/L² हो जाएगा बच्चों। देखना कहीं ना कहीं यही तो साबित करना है हमें, QEL²/2mVx², यानी हम कह सकते हैं S बराबर QEL²/2mVx²। ये हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चों, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब बताइए बच्चों, कोई दिक्कत, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। कोई किसी भी प्रकार के बच्चों डाउट हो, ये जो क्वेश्चंस है ये एडवांस लेवल के हैं। कैसे क्वेश्चन ये, जेई के हो गए, आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कर रहे हो, जेई मेन या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ तक कि आप यूपीएससी में भी यदि फिजिक्स ले रखा है आपने तो ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना इसका लेवल अच्छा है।
तो आप इसकी डेफिनेटली तैयारी करें, ठीक है। और ये आप क्वेश्चन नोट डाउन करें, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो डेफिनेटली हमें कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बच्चे फिजिक्स में लाभ ले पाएँ और फिजिक्स से लाभान्वित हो पाएँ, अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो प्रचार बहुत हुआ, चलते हैं हम अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ अपने।